ओके, हम डिस्कस कर रहे थे ड्रैग एंड ड्रॉप अप्रोच। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में मैं आपको ये बता रहा था कि आप जस्ट किसी भी एलिमेंट को जो भी आप प्लेस करना चाह रहे हैं आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। आपको इसका कोड भी साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब इसका कोड भी लिखा जाएगा। किसी भी चीज़ को आप जिसको भी शेयर मतलब करना चाह रहे हैं उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दें, इसका कोड ऑटोमेटिकली मतलब साथ में लिखा जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप जो है अप्रोच जो होती है उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपके कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड हो जाता है, जैसे मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसको आप तभी, ये एरर्स भी साथ में आपको शो हो रहे हैं, मतलब रेड आ रहा है, आप इसको तभी रिजॉल्व कर पाओगे जब आपको कोड आता होगा, मतलब आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इसको रिजॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकोगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करता होता हूँ कि आप ये जो कोड है वो खुद से टाइप करो, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे पास इंटेलिसेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे टाइप करते हो आपके पास सारे वही चीज़ें यहाँ पे भी शो हो जाती हैं। इंटेलिसेंस हमें हेल्प आउट कर रही होती है। अगर सपोज मतलब कोई भी हमें टेक्स्ट व्यू यूज़ करना है या बटन यूज़ करना है, आप टाइप करोगे मोस्टली कोड खुद ही लिख देता है। ठीक है, मैच पेरेंट और देन फिर मैं इसे मैच पेरेंट कर देता हूँ। और सिमिलरली अगर हम इसमें आपने कुछ और मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, इसका टेक्स्ट सेट करना है, आप इसका टाइप करो, खुद से खुद आपको सारी वो प्रॉपर्टीज़ देता जा रहा है। ठीक है, कुछ भी आप टेक्स्ट इसमें एंटर कर दो, और सिमिलरली टेक्स्ट साइज वगैरह जो चीज़ें भी आपने इसकी सेट करनी है आप यहीं से सेट करते जाएंगे। ठीक है, और मतलब यहाँ से सिंपल प्रॉपर्टीज़ ही सारी की सारी असेस होती हैं। अगर आपको किसी प्रॉपर्टीज़ की समझ नहीं आ रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी मतलब आपको असेस करनी है, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे डिज़ाइन में जाओ, जो भी यूआई एलिमेंट आप देखना चाह रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज आप इस पर क्लिक करो। पासवर्ड है, पासवर्ड पे क्लिक करो, या ईमेल है उस पर क्लिक करो, या सपोज बटन की हम डिस्कस कर रहे हैं, बटन पे क्लिक करो तो राइट साइड पे ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो। ये हमारे पास हर तरह की इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। यहाँ से आप उस प्रॉपर्टी को देख सकते हो, देन जाके उसको वहीं से कोड लिख सकते हो। अब यहाँ तो ऐसे भी कर सकते हो, यहीं से चेंज कर दो तो तब भी आपकी वहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो हम वहाँ पे कोड के थ्रू लिखते हैं, ऑन क्लिक वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, वो यहाँ पे हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप में भी आ रही होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से देख के भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको जो है कोड के थ्रू कर रहे होते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस ऊपर आ रहे होते हैं, यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये है सिर्फ कोड व्यू के लिए कि हमने सिर्फ कोड को व्यू करना है। ये कोड और प्लस हमें स्क्रीन का जो डिज़ाइन इंटरफेस बन रहा है उसके लिए है, और ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, सिर्फ मतलब डिज़ाइन व्यू के लिए। तो ये इस तरह से होता है, लेकिन बेटर ये है कि अगर आप इस सारे कोड को आप खुद से टाइप करो, मतलब आप खुद कोड टाइप कर रहे हो यहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें ये है कि आपको सारे का सारा डिज़ाइन का जो कंट्रोल है वो आपके अपने हाथ में होता है, आप उसको खुद प्रॉपरली तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं, छोटा जी। सा प्रोग्राम। सर सर जी, इसकी जो ये बटन वगैरह के ये जो आपने बताए हैं सर, ये हम ऑनलाइन मतलब देख सकते हैं गूगल वगैरह से हेल्प आउट पे कि हमें इधर से मिलते हैं, हम उसको देख के पैटर्न को बनाएं? हाँ जी, आप देख सकते हो, आपको अगर अपनी लर्निंग के लिए कुछ भी मतलब हेल्प रिक्वायर्ड है तो आप कहीं से भी देख सकते हो, आप यूट्यूब से देख लो, आप गूगल से देख लो, जहाँ से मर्जी देख सकते हो। अच्छा जी, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लेआउट होता है। अब मैं इस पेज के अंदर हमारे मतलब इस डिज़ाइन के अंदर अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ एक एम्प्टी है, ब्लैक बॉक्स मतलब खाली है। अब हम इसके अंदर जो भी डिज़ाइन बनाते जाएँगे, वो हमें स्क्रीन में नज़र आता जाएगा। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमने एक काउंटर बनाने की कोशिश करते हैं। काउंटर मीन्स के बटन के क्लिक होने पे कुछ इंक्रीमेंट होता जाए किसी भी टेक्स्ट वैल्यू के अंदर, मतलब किसी भी वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, और इससे हम रैप कंटेंट सेट कर देते हैं। रैप कंटेंट मीन्स कि आपका जो भी इसका अंदर टेक्स्ट आएगा वो सिर्फ इस पोर्शन को कवर कर रहा होगा। आपको जितना मर्जी टेक्स्ट लिखते रहोगे ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सपेंड करता जाएगा। इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट हम इसमें ज़ीरो से स्टार्ट कर देंगे, हमने ज़ीरो शो करवाना है, ज़ीरो से इंक्रीमेंट करना शुरू करना है। और इसका थोड़ा सा टेक्स्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं।
45 की सेट कर देते हैं। ये हमारे पास यूनिट्स होते हैं, नेस्टी होता है, एसपी होता है, तो इनको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़, ये जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें इसमें हर यूआई एलिमेंट का एक आईडी देना होता है। मीन्स कि हमें उस आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, जिस तरह से इस क्लास में सबके एक यूनिक नेम है, तो इस तरह से हमें हर आईडी का एक यूनिक नेम सेट करना होता है और उसी नेम के थ्रू हम इसको जावा में असेस करते हैं। उसे हम आईडी बोलते हैं, मतलब आइडेंटिटी देते हैं, आईडी। और आईडी देने का ये एक पैटर्न है हमारे पास, ऐड प्लस आईडी स्लैश, देन आगे हम उसका कुछ भी नेम लिख सकते हैं। मैं इसका नेम लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू। ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। अब हमने जावा में इसको इसी नेम से असेस करना है, ठीक है जी। और देन अब मैं एक बटन लेता हूँ जिसके क्लिक होने पे हमें इसमें आउटपुट शो होनी है। इसके लिए अगेन मैं इसे रैप कंटेंट सेट कर देता हूँ और इसका टेक्स्ट सेट कर देता हूँ इंक्रीमेंट टेक्स्ट। इंक्रीमेंट सेट कर दिया है। और सेकंड थिंग, इसमें थोड़ा सा इसका भी सर ये साइज। सर ये जी, रैप कंटेंट का क्या मैं मतलब अभी इसका क्या बताता हूँ, अभी बताता जी ठीक। हूँ। थर्ड, इसमें टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, हम इसे 30 सेट कर देते हैं। और इसकी भी आईडी हमें सेट करना होगी, आईडी सेट कर देते हैं ऐड आईडी। और इसका हम आईडी सेट कर देते हैं बटन। इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह से एक टेक्स्ट व्यू लग गया है और एक बटन लग गया है। अब इसमें अगर आप देखो, तो हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू और बटन है, लेकिन इस यहाँ पे डिज़ाइन में अगर आप हम फोकस करें, इस डिज़ाइन में फोकस करें, तो जो टेक्स्ट व्यू है वो नीचे आ रहा है और बटन जो है वो उसके ऊपर आ रहा है, हमें टेक्स्ट व्यू नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ लेआउट्स यूज़ करना होते हैं। एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास लेआउट्स होते हैं, उन लेआउट के थ्रू हम इनको, इनकी जो एडजस्टमेंट करते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक पहले एक लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव होता है, टेबल लेआउट होता है, फ्रेम लेआउट होते हैं, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल लेआउट्स होते हैं। आज हम लीनियर लेआउट को डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर लेआउट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है। लीनियर लेआउट, इसे हम मैच पेरेंट सेट कर देते हैं, इसको भी मैच पेरेंट, और इसको जो हमने क्लोज करना है, इसको हमने एंड पे क्लोज करना है, जाके लास्ट पे जाके हम क्लोज कर रहे हैं, बाकी वो फटा ही है। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अगर आप फोकस करो थोड़ा सा इस पे, तो अब हमें जो टेक्स्ट व्यू है वो नज़र आ रहा है और उसके साथ जो है वो बटन नज़र आ रहा है, मतलब अब हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। बाय डिफॉल्ट जो लीनियर लेआउट होता है वो हॉरिजॉन्टल आइटम्स को अलाइन कर रहा होता है। अगर आप चाहते हो कि आप इसकी ओरिएंटेशन को वर्टिकल सेट कर दो, तो ये ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट कर देंगे, तो ये फिर इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको इसके नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, ये हमारे पास बटन है। मैं टेक्स्ट व्यू का साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू। ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू और ये हमारे पास बटन है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रही होती हैं आइटम्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली बाय डिफॉल्ट, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सारी की सारी आइटम्स हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रही होंगी। तो आप पूछ रहे थे कि ये रैप कंटेंट किस लिए होता है। ये रैप कंटेंट इसलिए कि अगर देखें यहाँ पे मैं सिर्फ एक जीरो वैल्यू लिखी है, मैं इसकी और चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ इसका साइज जो है वो इतना सा शो हो रहा है। अगर मैं इसमें कुछ आइटम्स, मतलब इसका साइज और इंक्रीज करता जाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अपना साइज इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। जितना मर्जी इसमें चीज़ें लिखता रहूँ, उसके अकॉर्डिंग अपना साइज इंक्रीज करता जाएगा रैप कंटेंट। जितना आपका कंटेंट होगा सिर्फ उसको उसका साइज कवर कर रहा होगा। और मैच पेरेंट का मतलब ये होता है कि आपका पूरी की पूरी स्क्रीन, ये मैंने इस लेआउट को जो मैच पेरेंट दिया है, और जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका यूजुअली तो कोई लेआउट ही होगा, तो उसको आपने मैच पेरेंट सेट करना जरूरी है। पहला जो भी आपका होगा उसको मैंने मैच पेरेंट सेट किया, तो मीन्स उसकी जो विड्थ है वो पूरी की पूरी स्क्रीन पे आ गई है। सिमिलरली हाइट को भी मैंने मैच पेरेंट सेट किया है, तो उसकी पूरी की पूरी स्क्रीन पे आ गई है। और रैप कंटेंट का मैंने दोनों को इसलिए सेट किया कि जितना उसके अंदर टेक्स्ट आ रहा हो सिर्फ उतना ही वो स्पेस ले, बाकी स्पेस को वो खाली छोड़ दे, ठीक है। और इसी तरह बटन, तो बटन के केस में भी हमने यही किया कि वो
सिर्फ उतना शो हो रहा है जितना हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं इसका टेक्स्ट इंक्रीज कर देता हूँ तो उसका साइज उसी तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक्चुअली में हमारे पास इस तरह से वर्क कर रहा होता है रैप कंटेंट। ठीक है जी, अब ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है? एक हमने सिर्फ लेआउट यूज़ किया है और लेआउट के साथ हमने एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया है जिसमें हमें ये टेक्स्ट ये शो हो रहा है जीरो से, और ये हमने एक बटन लिया है, इस बटन के क्लिक होने में इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड होनी है, और ये हमारे पास बटन है इंक्रीमेंट के नाम से, और इसकी आईडी है बटन, इसकी टेक्स्ट व्यू आईडी है और इसकी आईडी बटन है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन या किसी का कोई सर क्या क्वेश्चन? ये बटन रिस्पॉन्सिव है? बटन रिस्पॉन्सिव कह सकते हो, एक्चुअली में बटन रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, स्क्रीन रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक ठीक है जी, ओके। जी। अब हम चलते हैं इसके जावा कोड की तरफ कि हम इसको कैसे फंक्शनल कर सकते हैं। वो आपकी यहाँ पे फाइल पड़ी होगी, मैनिफेस्ट को हम बंद कर देते हैं, ये जावा और फर्स्ट जो आपका पैकेज नेम है वहाँ पे मेन एक्टिविटी के नाम से आपके पास ये जावा की फाइल पड़ी होगी, ये हमारे पास जावा फाइल है। यहाँ पे हमने उसका कोड लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो टेक्स्ट व्यू बनाया है उसको डिक्लेयर करते हैं, उसका कुछ भी जस्ट हम वेरिएबल कह लो कि हम वेरिएबल्स बना रहे हैं। हमने एक बटन बनाया है, उसको हम डिक्लेयर करते हैं, उसका भी कुछ भी नाम आप रख सकते हो, जिस तरह से आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स बनाते हो। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है या सी शार्प पढ़ी है तो जस्ट हम वहाँ पे वेरिएबल्स बनाते हैं, उन वेरिएबल्स वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। और देन उसके बाद हमें एक इंटीजर चाहिए होगा जो क्या करेगा, हमें कुछ वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, उसे हम यहाँ तो जीरो से स्टार्ट भी कर देते हैं, जीरो से वो स्टार्ट हो रहा होगा। और देन उसके बाद हमने इसके अंदर आते हैं अपने ओन क्रिएट के मेथड के अंदर। यहाँ पे हमने इसको मतलब वैल्यूज असाइन करनी है। वैल्यूज असाइन करने से पहले इनको हमें लिंक करना होता है अपने फ्रंट एंड के साथ। ये इस नाम से हमने वेरिएबल बनाया था, इसको यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। ये मेथड आप लिखोगे, यहाँ पे आप पास करोगे आर डॉट आई डी। आर एक्चुअली में हमारे पास ये रिसोर्सेज को रेफर कर रहा होता है, ये रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज से हम आईडीज फाइंड कर रहे हैं। आईडीज वो हैं जो हमने वहां पे बनाए थे। हमने टेक्स्ट का क्या आईडी रखा था वहां पे, कुछ याद है एनीवन? टेक्स्ट व्यू आईडी रखा था हमने वहां पे, यही है ना हमारा आईडी। अगर आप देखो तो ये आईडी है हमारा, हम इसको सेस कर रहे हैं, हम इस टेक्स्ट व्यू को इस पे असाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब हमारा इस वेरिएबल के अंदर सारी की सारी फ्रंट एंड की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सिमिलरली हमने बटन बनाया है, बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे हम इसको बटन की आईडी असाइन कर देंगे, आईडी डॉट, वहाँ पे हमने इसकी बटन आईडी सेट की थी और यहाँ पे हमने इसको बटन सेट कर दिया, ये हमने आईडी सेट की थी, ये आईडी है हमारे पास बटन की। ठीक है, ये हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस बटन का क्लिक लिस्नर सेट करेंगे, इस बटन के क्लिक लिस्नर सेट करेंगे। वो क्या होगा कि बटन के क्लिक होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होना है, वो हम किस तरह से लिखते हैं, btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। ठीक है, इसमें हम पास कर देते हैं न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। ये हमारे पास इस बटन का क्लिक लिस्नर सेट हो गया कि इस बटन के क्लिक होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होना है, क्या इवेंट कॉल होना है। वो हमारे पास ये इवेंट कॉल हो रहा होगा ऑन क्लिक का। और अब हम इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा उस टेक्स्ट व्यू का, मतलब उस बटन के क्लिक होने पे वो यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, मतलब वो फंक्शनलिटी परफॉर्म हो जाएगी। हमने ये करना है कि इसके बटन क्लिक होने पे टेक्स्ट व्यू की वैल्यू सेट करनी है। ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसकी हमने वैल्यू सेट करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट का ये मेथड आ रहा है। अच्छा, अब ये एक चीज आ रही है हमारे पास, सेट टेक्स्ट के कितने ज्यादा मेथड आ रहे हैं, सेट टेक्स्ट, लेकिन इसके अगर हम देखें तो पैरामीटर्स डिफरेंट है। इसमें इंट है, इसमें कैरेक्टर सीक्वेंस है, इसमें कैरेक्टर सीक्वेंस के दो तीन टाइप्स हैं। ये क्या चीज़ है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है या फंक्शन ओवरराइडिंग होता है? सर ये आर डॉट आई डी क्या कह रहे हो आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग है, सही है।
फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जैक्टली कि मतलब ये फंक्शन ओवरलोड हो रहा है, सेम नेम फंक्शन है बट पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट आते रहेंगे इसी तरह के जावा के फंक्शंस जिनको हम यूज़ करेंगे। अब मैं इसका मेथड कॉल करता हूँ सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे काउंटर, और काउंटर में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट भी कर देंगे प्लस प्लस, कि जब भी क्लिक हो तो इस काउंटर की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होता जाए। ठीक है, लेकिन इसमें हमें एक एरर आएगा। एरर ये आएगा कि ये जो टेक्स्ट है ये वैल्यू लेता है स्ट्रिंग टाइप की, लेकिन हम उसको वैल्यू दे रहे हैं इंटीजर टाइप की। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगी। ठीक है, क्रैश हो जाएगी, या ऐसे चला के दिखा दूँ, या मतलब एक दफ़ा, चले हम इसको पहले सेट कर लेते हैं, बाद में इसको चला के। सर एक दफा चला के दिखा दें ताकि चले हमारे लिए ठीक भी है, कंफ्यूजन है। ओके, मैं हमने इसको इंटीजर वैल्यू दे दी है, और ये लेकिन ये वैल्यू लेता है स्ट्रिंग, इसलिए कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाएगी। हमें इसे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देनी होगी। ये हमारा टेक्स्ट व्यू है जिसपे हमें आउटपुट शो होनी है। ये हमारा बटन है जिसके क्लिक होने पे आउटपुट शो होगी। हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, और ये एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो क्रैश हो गई है, क्योंकि हमने ये टाइप कास्टिंग की एरर किया है। ठीक है, अब हम इसके एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? आपको इसका मतलब है सर वेरिएबल अगर गलत होगा तो एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, मतलब बिल्कुल, वेरिएबल अगर की। आप टाइपकास्ट गलत वगैरह कर रहे हो तो फिर आपकी हो सकती है, मतलब एक एक जो ये एलिमेंट वैल्यू ही स्ट्रिंग टाइप की एक्सेप्ट करता है और आप उसको इंटीजर दोगे तो वो क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के ठीक इश्यूज आपको वो ठीक है। फेस करने पड़ेंगे इसमें एंड्रॉइड में। अब इसको आप कैसे कर सकते हो तो कि ये जो आप इसके हमारे पास साथ, एरर आया है, जी ये जो हमारे पास एरर आया है, ये हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे पास टाइप कास्टिंग का एरर है? क्योंकि वो एरर, वो ऐप तो अनफॉर्चुनेटली शट डाउन होगी, लेकिन हमें एरर का मैसेज कहाँ से नजर आएगा? आप इस मेथड पे जाओ, ये हमारे पास सेट टेक्स्ट है, जब आप टाइप करने लगे थे, लाइक ये मैं इस पे दोबारा जाता हूँ, txt.setText। ठीक है, इस पे अगर हम जाते हैं मेथड को, इस पे ये आपके पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, फेच डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ फर्दर अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं एंड्रॉयड से जाके। एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, एंड्रॉयड डेवलपर कंसोल, एंड्रॉयड डेवलपर के नाम से। वहाँ पे सारी की सारी हर फंक्शन का मेथड लिखा होता है कि कौन सा फंक्शन कौन सी टाइप लेता है और कौन सी टाइप रिटर्न करता है। तो वो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज देनी पड़ती हैं, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन इस तरह क्रैश होगी। वैसे इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जब आप थोड़ा सा भी इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी वैल्यू लेता है और कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। अब मैंने ये किया कि एक नहीं, सिंगल, मेरा पूछने का जी कि जिस तरह से दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें तो हमें कंसोल पे एक एरर का मैसेज आ जाता है कि आपकी इस लाइन में ये मसला है या इस लाइन में ये एरर आ रहा है। तो इसके अंदर कोई ऐसा कंसोल वगैरह नहीं था उसमें पता चल सके कि हमें इस लाइन में ये मसला आ रहा है? ये इसमें हमारे पास ये लॉ कट लॉ की विंडो है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको जो भी एरर जिस वजह से क्रैश हो रही होगी वो यहाँ पे आ रहा होगा, वो कंसोल वाला काम यहाँ पे इसमें हो रहा, यहाँ पे हो रहा होगा। लेकिन इसमें आपको अपना एरर फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये एरर आ रहा है, तो फिर आपको वो रिजॉल्व कर सकते हो आप यहाँ। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि इसको डीबगिंग प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट प्लेस करो और यहाँ से आप इसको बग वाले इशू से रन कर दो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इस वजह से क्रैश हो रही है, मतलब इस लाइन पे क्रैश हो रहा है आपका कोड। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने एक स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग इसके साथ अटैच कर दिया। तो अब ये क्या समझेगा कि इस ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो इस पूरे का वो स्ट्रिंग समझ रहा होगा, इस वजह से अब ये क्रैश नहीं होगा। अब हमें जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर वो इंक्रीमेंट करके हमें शो कर देगा। लाइक मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है जी, हम इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हमें शो होती जा रही है बटन क्लिक पे। तो एक सिंपल सी हमारी इंक्रीमेंट की ऐप
सर ये इस तरह अगर इंक्रीमेंट का जैसे बनाया है ऐसे ही हम एक और साथ उसके साथ बटन बना सकते हैं डिक्रीमेंट का, मतलब एक हाँ तरफ जी बिल्कुल, इंक्रीमेंट हो तो देन डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल माइनस भी बना कर सकते सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी हम बनाते ठीक है। हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ से बता दूं कि जिस तरह से आप यहाँ से कुछ डिज़ाइन कर सकते हो किसी भी चीज़ को, किसी भी यूआई एलिमेंट को, उसी तरह आप यहाँ से बैकएंड पे, बैकएंड के थ्रू भी इसको डिज़ाइन कर सकते हो आप, इसका इंटरफेस वगैरह हर तरह से। लाइक अगर आपको इसका कुछ कलर चेंज करना है, डॉट सेट टेक्स्ट कलर, कलर डॉट ब्लू सेट कर देते हैं। अगर इवन आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है, सेट बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर दो, ग्रीन कर देते हैं, ब्लू ग्रीन। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से हम इनके बैकग्राउंड कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और लेट्स सी क्या आउटपुट होती है। इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट कलर जो है वो हमारा ब्लू हो गया और बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, अगर आप सिमिलरली इसी तरह से चाहो कि हम इसमें एक डिक्रीमेंट का बटन भी ऐड करना चाह रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक और बटन लगा देते हैं यहीं पे। इस बटन को हम कॉपी करते हैं, और आईडी सबकी यूनिक होनी चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगी तो आपको इस तरह से एरर शो होगा। हम इस बटन का नेम चेंज कर देते हैं, बटन 1 कर दो, या इसका नेम डिक्रीमेंट सेट कर दो, DEC सेट कर दो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। मतलब बेटर है कि आप उसका नेम वही रखो, मतलब जो कन्वेंशन है कि आप उस चीज़ का नेम वही होना चाहिए जो वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, ताकि आपको इसमें इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ इशू ना हो। अब ये हम यहाँ, बटन इंक्रीमेंट के साथ भी आ सकते हैं, मतलब बिल्कुल पैरेलल उसके। हाँ जी बिल्कुल उसके साथ भी आ सकता है। फिर उसके लिए आपको यहाँ पे एक लीनियर लेआउट बनाना पड़ेगा, वो फिर उसके साथ आ जाएगा। हम नेस्टेड लीनियर लेआउट्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक हमने बाहर यूज़ किया हुआ है, हम उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। हम जिस तरह से मतलब मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड। जी तो ठीक हो गया सर। अगर आप चाह रहे हो कि उस तरह से आ जाए तो ये लो, हम एक लीनियर लेआउट यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, ये हमें इसकी जो है वो रैप कंटेंट ही करनी पड़ेगी, रैप कंटेंट, और इसको भी हम रैप कंटेंट सेट कर देते हैं। और इसकी ओरिएंटेशन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही है। इसको कट करके और हम यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है जी, अब हमारे साथ आ गया वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे आ गया, और ये हमारा ऊपर जी टेक्स्ट सर व्यू आ समझ गया। आ गया। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ पे हमें उसको दोबारा डिक्लेयर भी करना पड़ेगा उस बटन को। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना देते हैं, बटन 1 के नाम से या डिक्रीमेंट के नाम से ही बना देते हैं, डिक्रीमेंट। और इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, हम इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं यहाँ पे DEC, और इसके जो आईडी थी वो आईडी भी हम इसको यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है जी, और ये हमारे पास इसका क्लिक लिसनर था, हम इसी को कॉपी करके अगर दोबारा पेस्ट कर दें, और यहाँ पे हम इसकी आईडी असाइन कर देते हैं कि जो ये काम कर रहा था, DEC असाइन कर दिया। और ये इंक्रीमेंट के बजाय इसने डिक्रीमेंट करना है, और इनके कलर्स भी हम चेंज कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, और इस केस में हम इसको ब्लू कर देते हैं, ब्लू। येलो कर दें सर। येलो, वो हमें उसका फिर हेक्सा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें दो तीन तरीके होते हैं, हम हेक्सा कोड के थ्रू भी लिख सकते हैं। अगर कुछ इस तरह से बिल्ट इन कलर अवेलेबल नहीं है तो आप उनका हेक्सा कोड लिखोगे तो हेक्सा कोड के साथ वो कलर उस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। इंक्रीमेंट
कलर ग्रीन और ब्लू, ठीक है, और सिमिलरली इसमें हमारे पास डिक्रीमेंट हो रहा है और कलर डिफरेंट हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा लेआउट जो है वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए हम डिफरेंट हमारे पास लेआउट्स होते हैं, तो उनके थ्रू हम इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं कि हमारे लेआउट्स जो हैं वो ख़राब नहीं हो। ठीक है जी, क्लियर है? इन चीज़ों में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? जी सर ये क्लियर है सर। ये रिकॉर्डिंग के साथ ये सर कोड भी दीजिएगा, तो इसको फर्दर हम फिर ट्राई कर लें। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसी रिकॉर्डिंग से देख के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जी रिकॉर्डिंग ठीक के हो अंदर गया सर, कोड ही है। ठीक है। थैंक जी ठीक है सर, सर। ठीक है। ठीक है जी।